जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी की संगत को मेरा जय गुरुजी। आज मैं गुरुजी की पुरानी संगत की एक आंटी का सत्संग सुना रहा हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि बूंद को यदि सागर का वर्णन करने को कहें तो वह क्या कर सकती है। भक्त रूपी संगत वह बूंद है और गुरुजी अपार सागर हैं। गुरुजी के मिलने से परमात्मा के मिलने की राह आसान हो जाती है। गुरुजी साक्षात परमेश्वर हैं। वे अपने तक पहुँचने का मार्ग ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित करते हैं। अपनी संगत के अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हुए कभी कभी कठोर रुख भी अपनाना पड़ता है। वे उस कुम्हार की भांति हैं जो बड़ी ही सतर्कता से बर्तन बनाते समय उसे दृढ़ता से संभाले रखता है और अंदर से कोमल हाथ से सहारा देता है। सब गुरु अपने शिष्यों से उच्चतम व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, फिर भी गुरुजी का मन उनके प्रति करुणा, दया और कृपा से परिपूर्ण रहता है। गुरुजी साक्षात परमेश्वर है। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जितना आप उनसे प्रेम करेंगे उतना ही आनंदमय आपका जीवन होगा। समय समय पर हमें गुरुजी सचेत करते रहते हैं कि उठकर अपनी दिव्यता का अनुभव करो। संसार की महामाया में डूबकर नींद में अपना समय नष्ट न करें। मैंने गुरुजी के दर्शन पहली बार 10 साल पहले किए थे और तब से लेकर आज तक मैं उनसे कभी भी अलग नहीं हो पाई। गुरुजी के दर्शन से पहले मैं साईं बाबा की भक्त थी। मेरी उनमें बड़ी ही श्रद्धा थी। मैंने स्वप्न में देखा कि शिरडी के साईं बाबा की प्रतिमा जो मेरे ड्राइंग रूम में रखी थी अचानक गायब हो गई और उसके स्थान पर गुरुजी बैठे हुए थे। मैं यह देखकर इतनी प्रसन्न हुई कि मैं बता नहीं सकती। तब मैंने महसूस किया कि गुरुजी ही साईं बाबा हैं और साईं बाबा ही गुरुजी हैं। मैंने गुरुजी का आलिंगन कर लिया था। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी ने कहा कि पिछली रात मैंने उन्हें जोर से अंगीकार कर लिया है। मैं बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई कि मेरे स्वप्न का गुरुजी को कैसे पता लग गया। अगले ही पल मुझे आभास हो गया कि गुरुजी तो वास्तव में परमात्मा है। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वे हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानते हैं, परंतु किसी को बताते नहीं हैं। एक बार जब मैं गुरुजी के चरण दबा रही थी तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि मेरे पास आने का ज्ञान तुम्हें 3 बरस बाद होगा। मैं बहुत व्याकुल हो गई, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढती रही, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिला। खैर, मैं अब इस बात को भूल गई थी। 3 साल के पश्चात मेरे पति को हार्ट और गुर्दे की शिकायत हुई। हम उन्हें बॉम्बे ले गए, जहाँ 15 दिन तक वेंटिलेटर पर रहे। उन दिनों में मैं अपने हाथ में गुरुजी का चित्र पकड़कर उनसे विनती करती रही कि प्लीज इनको जल्दी सही करवा दीजिए। मैं अपनी बेटी को फोन पर बताया कि वह जाकर गुरुजी को बताए, परंतु गुरुजी ने बेटी को कह दिया कि आंटी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मुझे सभी घटनाओं का मालूम है। मुझे अब यह आभास हो गया कि गुरुजी को सब बातें मालूम है, मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे मेरे पति ठीक होते गए। जब वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए तब हम उनको वापस दिल्ली ले आए। मैं तुरंत ही गुरुजी के दर्शन के लिए गई और उनका धन्यवाद दिया। एक बार मैं गिर पड़ी थी, मेरी टांग का ऑपरेशन हुआ। इसके उपरांत मेरे पैर में निरंतर दर्द हो रहा था। मेरे को कोई भी दवाई फायदा नहीं कर रही थी। जब मैं ज़्यादा परेशान हो गई तो मैंने गुरुजी को फोन पर बताया। तब गुरुजी ने एम्पायर स्टेट बुलवाया। मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने पान के पत्ते अभिमंत्रित करके दिए तथा साथ ही यह कहा कि इन पत्तों को पीस कर उस स्थान पर लगाना है जहाँ पर पीड़ा हो रही है। ऐसा करने से मेरी पीड़ा और ज़्यादा बढ़ गई। अब मुझ पर दर्द सहन नहीं हो रहा था। मैंने रोते हुए गुरुजी को सारी बातें बताईं। तब गुरुजी ने कहा कि रोने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा सारा दर्द बाहर निकल रहा है। 2 या 3 दिन में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जैसा कि गुरुजी ने बताया वैसा ही हुआ। 5 दिन में मेरा पूरा दर्द गायब हो गया। फिर एक दिन मेरे को वही दर्द होने लगा। मैंने गुरुजी से कंसल्ट करने की कोशिश की तो पता लगा कि गुरुजी इस समय दिल्ली में नहीं थे, वे समय जालंधर में पहुंच गए थे। अब मैं बड़ी ही दुविधा में पड़ गई कि क्या करूं। दर्द से मेरे को बड़ी ही वेदना हो रही थी।
मैं घबराते हुए एक डॉक्टर के पास गई और उनको सारी समस्या बताई और यह भी कहा कि 3 साल से मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। जब डॉक्टर साहब ने पूछा कि किस डॉक्टर का इलाज आप कर रही हो, तब मैंने डॉक्टर को गुरुजी के बारे में बताया। यह सुनकर उन डॉक्टर साहब ने अपना ब्रीफकेस खोलकर गुरुजी का एक स्वरूप निकालकर मुझे दिखाया और कहा कि क्या यही गुरुजी हैं? मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर आंसुओं से रोने लगी। जब मैं काफ़ी देर तक रोती रही तो वह डॉक्टर साहब बोले कि जब गुरुजी आपके केस को स्वयं देख रहे हैं तो मैं उनके बीच में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। मैं गुरुजी के आगे बहुत ही छोटा सा डॉक्टर हूँ। हमारी चिकित्सा जहाँ ख़त्म हो जाती है वहाँ से गुरुजी की चिकित्सा शुरू होती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि चाहे गुरुजी यहाँ पर नहीं है फिर भी वे आपको वहीं से देख रहे हैं। आप परेशान मत होइए, आपकी यह परेशानी जल्दी ही सही हो जाएगी। मैं घर लौट आई और धीरे धीरे मेरा वह दर्द ठीक होता गया। गुरुजी भी तो वेदना स्वप्न में ही सही कर देते थे। मेरे एक घुटने में दर्द हो रहा था। मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने एक एक्सरे और कुछ दर्द निरोधक गोलियां लेने को कहा। उसी रात गुरुजी स्वप्न में आए और उन्होंने मेरा हालचाल पूछा। मैंने उन्हें अपने घुटने के बारे में बताया तो गुरुजी ने उस घुटने पर अपना हाथ रखा। प्रातःकाल जब मैं उठी तो उस घुटने में कोई दर्द नहीं था। गुरुजी अपने अनुयायियों का हर बात पढ़ लेते हैं, सबसे घनिष्ठ संबंध रखते थे। एक दिन संगत में गुरुजी अपने चित्र बांट रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाकर मेरी बहनों के लिए 6 चित्र दे दिए। हम कुल मिला के 6 बहनें थीं, लेकिन उन चित्र को लेकर मैं यह सोच रही थी कि मेरी एक बहन की तो मृत्यु हो गई है। इतना सोचते ही गुरुजी ने मुझे तुरंत बुलाया और मुझसे एक चित्र वापस ले लिया और संगत की एक अन्य सदस्य को दे दिया। भक्त को केवल अपना विश्वास बनाए रखना है कि गुरुजी शिव का अवतार हैं। वह इस लोक में केवल हम लोगों को आशीर्वाद देने आए हैं, परंतु गुरुजी ने यह चेतावनी भी दे रखी है कि उन्होंने कोई दुकान नहीं खोल रखी है जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर उनके चरण स्पर्श करके कुछ भी ले जा सकता है। उनके कृपा पात्र के लिए उसका अधिकारी होना बहुत आवश्यक है। कभी कभी गुरुजी अपनी संगत के सदस्यों को दुख का आभास कराते हैं। प्रारंभ में उसके सारे कार्य पूरे करते हैं। जब उसकी परीक्षा का समय आता है तो वह उस व्यक्ति को इतना दुख देना शुरू कर देते हैं कि वह व्यक्ति यह सोचने को मजबूर हो जाता है कि गुरुजी की कोई कृपा ही नहीं हो रही है। तब उनकी इच्छा शक्ति का पता चलता है। यदि व्यक्ति हर हाल में खुश रहता है और अपनी परीक्षा में पास हो जाता है तो उसे कोई भी इस भव सागर में डुबो नहीं सकता है। वह गुरुजी की कृपा का पात्र पूरे जीवन भर रहता है। गुरुजी की कृपा से बड़े बड़े रोग संकट चुटकियों में दूर हो जाते हैं। हमारे कईयों कष्टों को तो गुरुजी वैसे ही काटते रहते हैं जिनका हमको पता ही नहीं चलता। गुरुजी को पूर्ण समर्पण के लिए, उनसे दृढ़ संबंध स्थापित करने के लिए पहले श्रद्धा का बीज बोना पड़ेगा। बीज के पनपने पर विश्वास का अंकुर फूटेगा। फिर उस बेल के सहारे गुरुजी के चरणों में समर्पण करें। जो भी संगत का व्यक्ति इन चीज़ों को फॉलो कर लेगा उसकी दुनिया में संकट हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएंगे। यदि व्यक्ति इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा तो इस भवसागर में डूबता ही रहेगा। वह कितने भी हाथ पैर मान ले, इस भवसागर से पार नहीं जा सकता। गुरुजी की संगत में ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिनको हॉस्पिटल वालों ने घर भेज दिया कि अब भगवान ही तुम्हारा मालिक है, हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते हैं। तब गुरुजी ने उनका इलाज करना शुरू किया। मैंने ब्लड कैंसर तथा हार्ट की कई मरीजों को यहाँ से ठीक होते देखा है। वह मरी हुई हालत में यहाँ आते थे और खुशी खुशी गुरुजी को दुआएं देते हुए बड़े मंदिर से विदा होते थे। गुरुजी जिस भी मंदिर में बैठते थे वह मंदिर चमत्कारी हो जाता था। दिन रात संगत के लोगों को सुनना तथा उनके कष्टों का इलाज करना, यही गुरुजी का नियम था। जब संगत के लोगों ने इतने चमत्कार गुरुजी के हाथों से देखे तभी गुरुजी की संगत दिन रात चौगनी बढ़ रही है। जो वास्तव में गुरुजी को मानता है वह उनका अंधा भक्त होता है। दिल्ली में फर्नीचर के एक व्यापारी हैं जो एक बहुत बड़ा व्यापार आजकल कर रहे हैं। मैंने उनको इन दिनों में तेजी से बढ़ते हुए देखा है। मैं क्लैप ट्रैप का प्रोग्राम देखता था, उसमें इनको देखा। इनका नाम विशाल सरीन है। यह सोफा, डबल बेड तथा हाई क्लास के फर्नीचर बनाते हैं
तथा गुरुजी के अनंत भक्त हैं। इनके ऑफिस में एक बहुत ही सुंदर सोफे पर गुरुजी का स्वरूप विराजमान है। गुरुजी की कृपा इन पर इतनी है कि इन्होंने बहुत जल्दी ही इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है कि कोई आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। विशाल शरीर की दरिया दिली देखिए कि यदि कोई निर्धन व्यक्ति जो गुरुजी की संगत का सदस्य है, यदि वहाँ जाकर बताता है कि मुझे लड़की की शादी के लिए फर्नीचर चाहिए, तो यह काफ़ी रियायत कर देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वह फर्नीचर को खरीद सके, तो वह फ्री में देने को तैयार हो जाते हैं। इनका फर्नीचर काफ़ी महंगा और मजबूत होता है। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि ऐसे व्यक्ति को, जो कि विशाल शरीर जिनका नाम है, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसके अलावा जो भी व्यक्ति निर्धन लोगों के हित की बात सोचे, उस पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखें। मैं जब भी गुरुजी के मंदिर जाती थी, तभी उन्हें देखकर मेरे आंसू निकल आते थे। मेरी इस आदत से मेरी बेटी परेशान हो गई थी। मैं मुझसे कहती थी कि आप सबके सामने इतना मत रोया करो, लोग समझेंगे कि आप पर कितनी आपदाओं का बोझ है। तब मैंने बेटी को समझाया कि मैं जानबूझकर गुरुजी के सामने नहीं रोती हूँ, मैं उन्हें देखकर भाव विभोर हो जाती हूँ, आंसू अपने आप बाहर निकल आते हैं। मेरी बेटी को मेरा कोई तर्क स्वीकार नहीं था। उसने मुझे संयम रखने के लिए कहा। थोड़ी ही देर बाद मैंने अपने बेटी को गुरुजी के सामने रोते हुए देखा, तो मैंने उससे कारण पूछा। उसने उत्तर दिया कि उसे पता नहीं कि वह क्यों रो रही है। तब मैंने उसे बताया कि गुरुजी उसको अपनी प्रीति भाव का अनुभव करा रहे थे। एक बार वैलेंटाइन डे पर मैंने गुरुजी से कहा कि मेरे तो वैलेंटाइन आप ही हो। आपसे मिलने के पश्चात मैंने किसी से भी इतना प्रेम नहीं किया। मैं बदले में आपसे कोई उपहार की आकांक्षा नहीं रखती हूँ। मेरे प्रेम स्वरूप यह आंसू हैं, इन्हें स्वीकार कीजिए। आपने मुझे इतना दिया है कि अब मुझे पैसे की कोई चाह नहीं रही। उसी रात गुरुजी स्वप्न में आए और उन्होंने अपने गले में से गुलाब के फूलों की माला मेरे गले में डाल दी। वह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार था। वास्तव में गुरुजी की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। कुछ दिन पहले गुरुजी मेरठ गए थे। वहाँ पर उनके साथ जाने का मुझे भी मौका मिला। गुरुजी को रात्रि में ही लौटना होता था। वे कभी भी कहीं पर रात्रि में रुकते नहीं थे, सीधे मंदिर आते थे, चाहे रात्रि में कितनी भी देर हो जाए। रात में गुरुजी कार से लौटने लगे तो उनके साथ संगत के कुछ गिने चुने लोग बैठने लगे। तब मेरे मन में यह विचार आया कि क्या हम भी कभी गुरुजी के साथ ऐसे ही कार में बैठकर यात्रा कर पाएंगे। समय बीतता गया और मेरे दिमाग से यह बात निकल गई। एक दिन गुरुजी मुझसे एक विवाह में चलने के लिए कहने लगे। उस समय मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ थीं। जब उस विवाह से लौटते समय गुरुजी मेरे पास आए और बोले कि क्या मैं लंगर करूंगी। तब मैंने पूछा, गुरुजी कहाँ पर? तब गुरुजी ने कहा कि एम्पायर स्टेट में। मैं यह सुनकर बहुत खुश हो गई और गुरुजी से बोली कि मैं अपनी बेटियों के साथ गुरुजी एम्पायर स्टेट पहुंच जाऊंगी। तब गुरुजी ने कहा कि तुम और तुम्हारी बेटियां मेरी गाड़ी में मेरे साथ एम्पायर स्टेट चलोगी। मैं खुशी से पागल हो गई। मैंने कई बार गुरुजी को सभा में अमृत टपकते देखा था। उनकी सुगंध तो मदहोशी कर देती थी। बस अब मैं यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये 7 डेज शुक्राना सत्संग का सेकंड शुक्राना सत्संग है। गुरुजी करवा रहे हैं। आज जो गुरुजी बुलवाना चाहेंगे, अपनी संगत से साझा करना चाहेंगे, मैं उनसे उस चीज की आज्ञा लेती हूँ, वही वो बुलवाए। गुरुजी से जुड़े हुए संगत जी कुल 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इस बीच में गुरुजी ने इतनी छोटी छोटी चीजें हम संगत से को बताई हैं, साझा की हैं। जैसे कि रिसेंटली, मतलब वो खुद अपने बारे में हमें गाइड करते रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत, कभी टेलीपैथी के थ्रू, कभी संगत के थ्रू, और बहुत सारे टाइम मैसेजेस और सत्संग के थ्रू। गुरुजी कहते हैं सत्संग की सुनने की दात बख्शना भी एक बहुत ब्लेसिंग्स है। वो मैंने बिल्कुल फील किया है, क्योंकि सत्संग सुनने के बाद संगत जी हमें जवाब के सवाल और सवाल के जवाब सब मिलते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारी जो मेंटल स्थिति होती है, जो उससे पहले होती है और बाद में, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी होती है संगत जी।
और जो छोटी-छोटी चीज़ें अभी इन दिनों में जो गुरुजी ने मुझे बताई है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। एक ये थी सबसे चीज़ बड़ी बात, उन्होंने जो मुझे सत्संग सुनवाया था उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि जो हमारे बड़े-बुज़ुर्ग हुआ करते थे, वो कहा करते थे कभी भी बड़ों के सामने वस्त्र हमें नहीं चेंज करने चाहिए, कपड़े चेंज नहीं करने चाहिए। तो संगत जी हमारे घर में क्या है, जहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, वहाँ पे मैं कभी मतलब 20, 30 या 50% चेंज कर लेती थी कपड़े। लेकिन क्योंकि है ना रूम में लगा हुआ है स्वरूप, पूरी फैमिली नहीं मानती संगत जी, तो रूम में लगा हुआ है स्वरूप गुरुजी का। तो गुरुजी ने इस तरह से बताया कि जहाँ मेरा स्वरूप होता है वहाँ ड्रेस चेंज ना करिए, जितना पॉसिबल हो। और मैंने 90% संगत जी गुरुजी ने मुझसे पॉसिबल करवाया, 10% हार्डली कभी होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं, वहाँ पे मैं चेंज करती अपने कभी भी ड्रेस। वो जो रूम है हमारा खुद का ही, गुरुजी का रूम है वो। सेकंड चीज़ ये है संगत जी, गुरुजी मेरे को बहुत टाइम से बताते थे कि मेरे स्वरूप के आगे से तंत्र विद्या की चीज़ें हैं, जो भी है हटा दे। तो मैं हमेशा देखती थी कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं संगत जी, जब तक सुनवाते रहे गुरुजी सत्संग। लेकिन कब ये पता पड़ा, जब एक आंटी जी ने अपने सत्संग में वेरी क्लियर बताया कि जो गुरुजी के जहाँ पॉकेट स्वरूप रखे हुए होते हैं, हमने वहाँ पे भी चेक करना है। चाहे से कोई हमारा पर्स हो, कोई अलमारी का वार्डरोब हो, जहाँ भी छोटे से छोटा-सा भी गुरुजी का स्वरूप है, वहाँ पे भी कोई तंत्र विद्या चीज़ें नहीं रखी हुई होनी चाहिए। तो संगत जी जब मैंने देखा, गुरुजी ने कितने मुझे 4 से 5 महीने तक ये सत्संग सुनवाया, और उसके बाद जब मुझे दिखाया कि जहाँ उनके छोटे-छोटे स्वरूप रखे हुए थे, पॉकेट स्वरूप, उसी के पास में ही, उसी के साथ इनफैक्ट पास में ही साईं बाबा के भी हमारे पॉकेट स्वरूप रखे हुए थे, जो हाँ शिरडी से लाए थे अंकल। लेकिन उनमें क्या है, साईं बाबा के कोई तंत्र की चीज़ें लिखी हुई थी। तो वो संगत जी गुरुजी ने हटवाई कि ये भी हटाने हैं हमने। तो हमने अपने छोटे पॉकेट स्वरूप के आगे से भी देखना है कि तंत्र विद्या की कोई चीज़ें तो नहीं रखी हुई है। जैसे कहीं न कहीं हमारे पर्स में भी कोई छोटा-सा लॉकेट स्वरूप रखा हो गुरुजी का, वहाँ भी हमने चेक करना है। थर्ड चीज़ संगत जी ये थी कि गुरुजी कहते थे कि बाम, दवाइयाँ ये सब भी नहीं रखनी, ब्लेसिंग्स का थोड़ा स्टॉप रहता है। तो संगत जी वो भी 3, 4, 5 महीने से बता रहे थे संगत जी गुरुजी। तो मैं जैसे भी आगे-पीछे से हर जगह से हटाती जाऊँ, फिर भी कभी न कभी थोड़े से दिनों में गुरुजी वो सत्संग सुनवाते थे। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैंने तो सब हटा दिया, पर आप बता रहे हैं बट मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं कहाँ से अब क्या हटाऊँ? लेकिन संगत जी अभी 2-3 दिन की पहले की बात है, क्योंकि अभी दिवाली नियर बाय है, थोड़ी बहुत सफाई हम करते रहते हैं। तो मुझे उस वक़्त क्या दिखा कि जहाँ गुरुजी के पॉकेट स्वरूप थे, वहाँ पे एक छोटी-सी वोलिनी की स्प्रे भी पड़ी थी संगत जी, तो वो भी ब्लेसिंग्स में हो सकता है, क्या है, ब्लॉकेज डाल रही होंगी हमारे। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लॉकेज डाल रही होगी या क्या, मतलब बट ये होता है संगत जी, जहाँ हम खुद बैठते हैं, क्या हम जहाँ विराजमान हैं, हम खुद बैठे हैं, कभी भी हमारे पास हम पसंद करेंगे कोई दवाइयाँ बाम पड़ा है, हम झट से उसे अपने आगे से हटा देंगे। वैसे हमारे जहाँ गुरुजी विराजमान है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े स्वरूप में, हमें वहाँ बिल्कुल ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जो अच्छी हो, जो सुंदर हो, जो मन को भाए। हम सजा नहीं सकते हर चीज़ को, तो कम से कम हम वहाँ पे ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, हम वो चीज़ ना रखें जो गुरुजी को बिल्कुल पसंद ना हो। हमें खुद को ऐसा लगे कि यार ये हमारे आगे क्यों रखते हैं? तो वैसे ही हमारे प्यारे गुरुजी हैं, हमारे प्यारे गुरुपा है। बड़े ही शांति और प्रिय तरीके से पेशेंस के साथ 3-4 महीने तक हमें वो बताते रहते हैं। और हम मन बुद्धि ढूँढ के थक जाते हैं, लेकिन हमारी जब उनको बुद्धि खोलनी होती कि छोटे पॉकेट स्वरूप में भी मैं हाज़िर हूँ, तो वहाँ से भी हटाओ। तो संगत जी प्लीज़ आप ये देखिएगा, आपके पॉकेट स्वरूप भी जहाँ-जहाँ रखे हुए हैं घर में, मंदिर में, ड्रेसिंग में, कबर्ड्स में, पर्स में, तो आप पन्ने वहाँ क्या-क्या रख रखा है, कोई मौली धागा ना हो, कोई बाम, एक छोटी से छोटी दवाई ना हो, कोई तंत्र विद्या के छोटे से मंत्र जो हमें मंदिरों से मिल जाते हैं वो ना हो संगत जी। इसलिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, सेकंड डे का उन्होंने सत्संग करवाया। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सर्वथा भला जो सत्संग ये शेयर करे, चैनल अंकल हमारे आंटी, उनका भी भला हो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज संध्या वेले 7 शुक्राने सत्संग का गुरुजी से सत्संग रिकॉर्ड करा रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज जो गुरुपा थॉट दे रहे हैं शुक्राना सत्संग का, वो संगत जी ये है कि गुरुजी को अपनी हेल्थ ब्लेसिंग्स कैसे देते हैं, उसका एक और उन्होंने मेरी लाइफ में जो एक्सपीरियंस कराया, मेरे मतलब वो कहते हैं गुरुजी की हर संगत का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर प्रकार से, हर तरीके से।
तो जो मेरे लिए था संगत जी वो ये था सबसे पहले कि आज से जब 2 साल पहले गुरुजी ने अपनी शरण में लिया था, अपने लंगर प्रसाद चखाए थे सत्संग में, तो जो मेरा सबसे छोटा वाला बेटा था वो वहाँ से जब लंगर करके आया था फर्स्ट टाइम जब हम गए थे सत्संग में जुड़ने के बाद, तो वहाँ से आके उसने उल्टियाँ की थी संगत जी, वॉमिट की थी छोटे वाले बेटे ने घर आके। तो हमें लगा ओके वो 1.5 साल का था या तो हमें लगा ठीक है शायद है ना कफ हो गया था बच्चे को, वो निकल रहा है। इसके बाद वापस ऐसे हुआ कुछ टाइम बाद वापस हम थोड़े टाइम बाद गुरुजी ने सत्संग में बुलाया, उसने दोबारा आके वॉमिट की। तो ये फिर कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बिल्कुल गुरुजी नेगेटिविटी उस बच्चे की निकाल रहे थे, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था एक नज़र होती है और एक हाय, और वो छोटे वाले बेटे को 1.5 साल का था, तब से उस बच्चे को हाय लगी हुई थी, मतलब बुरी नज़र जिसे हम कह सकते हैं, जो शायद हम उतारे तो भी ढंग से नहीं उतरती। लेकिन गुरुजी ने अपने सत्संग में बुला के बच्चे को इतनी ब्लेसिंग्स दी कि वॉमिट करा के उसकी सारी नेगेटिविटी निकाल दी। और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में भी समझाया था संगत जी। एक बार हमारे संगत आंटी भाभी जी हैं अलवर में, उन्होंने हमको यहाँ से अपने शहर से सत्संग में बुलाया था, गुरुजी ने वहाँ पहुँचाया। और जब वहाँ पे गुरुजी का दरबार लगा हुआ था तो उन्होंने कहा था हमेशा दरबार में जहाँ गुरुजी का होता है उस रात हमें वहाँ सोना चाहिए। तो संगत जी बहुत ही प्यारा गुरुजी ने मौका और अवसर दिया था, जब दरबार लगा था वहाँ हम सोए थे। तो गुरुजी मेरे को मतलब है ना, मैं रात में आधी रात में उठी, मैंने कहा गुरुजी आपकी गद्दी लगी हुई है फिर भी आज आप दर्शन देने नहीं आ रहे हैं, वैसे कभी कभी ड्रीम दर्शन आप देते हैं, आज तो जब आप सामने बैठे तो मुझे ड्रीम दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। मतलब मुझे शुरू में नहीं पता था, स्टार्टिंग का ही शायद ये टाइम था, 1-1.5 साल तो खैर हो गए थे उस वक्त भी, कि गुरुजी कहते दर्शन ना मांगो, मैंने तकलीफ होती है। तो अब मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से, अब मांगना संगत जी छोड़ दिया, बहुत कम कर दिया इवन दर्शन के लिए। जैसे भी गुरुजी ब्लेस कर रहे करते रहे, लेकिन दर्शन के लिए मैं बहुत कम या कभी नहीं मांगती उनसे, वो हमेशा मेरे दिल में है, प्यारे गुरुपा हमारे। लेकिन उस वक्त मैंने ज़रूर कहा था गुरुजी आज ड्रीम दर्शन नहीं दे रहे हो। तो गुरुजी ने उसके बाद जो मुझे संगत जी ड्रीम दिखाया था वो लिटरली बहुत यही था, वॉमिट के बारे में हेल्थ ब्लेसिंग्स दी थी उन्होंने। वो क्या था कि जब मैं सोई उसके बाद मुझे एक है ना सरदार अंकल नींद में आते हैं ड्रीम में, और मुझे और मेरी फैमिली को, अंकल को, हस्बैंड अंकल को, छोटे अंकलों को थाली का लंगर प्रसाद ला के देते हैं और कहते हैं गुरुजी का लंगर प्रसाद है आप कर लीजिए। तो जैसे ही हमने वो किया, वो लंगर प्रसाद के बाद संगत जी वॉमिट हुई ड्रीम में। तो है ना, और वो अंकल कहते हैं कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना, इससे आप लोगों की नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। ये तो गुरुजी ने बाद में मुझे ड्रीम में दिखाया है, बताया। और उसके बाद संगत जी क्या होता है, जब मैं वहाँ से होके आती हूँ अपने शहर, दोबारा लौट के आती हूँ, उसके ठीक 10 दिन बाद ये सब रियलिटी में होना शुरू हो गया था। जैसे 10 दिन बाद लौट के जब मैं अपने इधर शहर में आई, गुरुजी ने लिटरली पहले बच्चों की नेगेटिविटी निकालना शुरू की। दोनों छोटे अंकल को वॉमिट होना बिना किसी बात के शुरू हो गई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो तो एक बहाना था, बट दोनों की एक साथ वो गुरुजी उनकी नेगेटिविटी रियलिटी में निकाल रहे थे संगत जी। और उसके थोड़े टाइम बाद जब वो ठीक हुए अंकल दोनों छोटे, क्योंकि गुरुजी कहते एक साथ भी वो अपने बेटी को तकलीफ नहीं दे सकते, तो उसके बाद फिर मुझे एक दिन बहुत भयंकर वॉमिट हुई। और वो किस प्रकार से था, गुरुजी ने मुझे बोला कि आज मेरा कड़ी चावल खाने का बहुत मन हो रहा है, नहीं उन्होंने मुझे आज मुझे कड़ी प्रसाद खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए कड़ी बनाना। मैंने बना दी संगत जी। तो मैंने जब वो बनाई, गुरुजी को भोग प्रसाद लगाया और वो मैंने जब ग्रहण की, खाई, तो उसके बाद संगत जी मुझे बहुत वॉमिट हुई। तो संगत जी उनके खेल बड़े निराले हैं, सबको आशीर्वाद देने के तरीके बड़े निराले हैं संगत जी। तो ध्यान रखिए, उनसे कनेक्टेड रहिए, तभी गुरुजी कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तुमको मैं किस प्रकार से ब्लेसिंग दे रहा हूँ तुम नहीं जानते हो, सामने वाले से पूछोगे उससे कुछ नहीं होगा। मन से दिल से सोचो, मुझसे बात करो, दर्शन देने के लिए मुझे मत कहो, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होती है संगत जी। आज भी मैं अगर कहूँ तो मेरे कभी भी 2 साल में जब भी मैंने घर में भी कुछ लंगर प्रसाद या कुछ भी बना हो, प्रसाद बनता है, कभी भी उन्होंने ओम के दर्शन नहीं दिए। कभी भी कड़ा प्रसाद में रेगुलर बेसिस पे बनवाते थे, ओम के दर्शन नहीं दिए संगत जी। दुख होता था, लेकिन ना मैंने उनसे मांगे, लेकिन कहीं ना कहीं सत्संग में उन्होंने ये सुनवाया कि तुम्हारे घर का जो खाना है वो थोड़ा शायद इम्प्योर है, जस्ट बिकॉज ब्लैक मैजिक भी कारण हो सकता है, जो भी है, पर यही अरदास है गुरु पास है कि वो प्योर करे हमारे घर को। ब्लैक मैजिक जैसी नेगेटिविटी अगर दुनिया में है तो हमारे गुरुपा का मैंने सुना था सत्संग में भी कि सबसे बड़े जादूगर तो वही हैं, वही करते और करवाते हैं, हम तो कौन है। इसलिए मालिक से अरदास है, मालिक सबके ब्लैक मैजिक हटाइए, कृपा कीजिए आपके बच्चों पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मेरा नाम निधि है और मैं गुड़गांव से हूँ।
संगत जी, कुछ दिनों से गुरुपा का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि बेटा सत्संग सुनकर सोइयो, मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। और 2-3 दिन मैं लगातार सत्संग सुनकर सोई। तीसरे दिन मुझे गुरुपा के ड्रीम में दर्शन हुए और शाम के वक्त गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया कि बेटा मांग क्या मांगती है, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तेरी अरदास पूरी करूँगा। और यही बात उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन में भी बोली। उन्होंने मुझसे 2 बार पूछा कि मांग बेटा क्या मांगती है, मैं तेरे 2 विशेस पूरी करूँगा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना। मैं तो सपने में भी आपको देख के इतनी ओवरवेल्म थी कि मैं कुछ नहीं बोल पाई। आपने मुझे सब कुछ दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं हाथ फैला के मांगूं। मेरे गुरुपा का हाथ जब मेरे ऊपर है तो मैं क्या मांगू गुरुपा। ये सब चीज़ें तो मटीरियलिस्टिक हैं, जो आज हैं कल नहीं हैं, जैसी भी हैं। ये सब चीज़ तो चलती रहती है। मुझे आपकी कृपा चाहिए, आपका हाथ चाहिए अपने सिर पे, अपने परिवार पे। आपके चरणों की भक्ति चाहिए प्रभु। जिसको खुद गुरुपा सहारा दे दें, उसे जीवन में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपका शुक्राना कैसे करूं प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया है। महाप्रभु जिसके साथ खड़े हैं, स्वयं उसको दर्शन दे रहे हैं ड्रीम में, उसको और क्या चाहिए। मैं इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के कुछ नहीं मांग पाई प्रभु। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए। हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा, मेरे परिवार के अंग संग रहिएगा। हम सभी को अपनी भक्ति दीजिएगा, खुद से जोड़े रखिएगा प्रभु। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे महाप्रभु। जब से आप आए हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो आपने मुझे नहीं दी। सबसे बड़ी चीज़ मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फिजिकल हेल्थ, मेरे घर में शांति, सब चीज़ तो आपने मुझे दी है। मैं और क्या मांगू आपसे। शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे महाप्रभु। संगत जी, इस सत्संग को सुनाने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरुपा के मेरे पास काफ़ी समय से मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरा बुरा टाइम चला गया है और अब जो भी फैसला होगा तेरे हक विच होगा। संगत जी, 2-3 साल से मेरा काम एक ऐसा रुका हुआ है जिसकी वजह से हम रेंट पे रह रहे हैं और हमारा खुद का घर जो है वो तैयार पड़ा है, पर हम किसी की वजह से हम उस घर में नहीं जा पा रहे। और पीछे भी जब मैं परेशान रहती थी, मेंटली बहुत परेशान थी, डिप्रेस थी, क्योंकि हमारी पुरखों की गाड़ी कमाई उस घर में लगी हुई है और काफ़ी परेशान थी मैं, फिज़िकली भी मेंटली भी। और वही बात है कि जब आप मेंटली परेशान होते तो फिज़िकली आप अपने आप हो ही जाते हैं। तभी उसी टाइम गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ा था, मेरी बाँह पकड़ी थी। उसके बाद से संगत जी, वो काम कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है वो हम देख पा रहे हैं। और मैं उन अंकल जी का भी शुक्राना अदा करती हूँ कि अगर उन्होंने ये सब करके नहीं किया होता अगर, तो हम भी गुरुपा से शायद कभी नहीं जुड़ पाते। हमें दुखी परेशान अपनी बेटी को देख के उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी, वरना मैं कितने सालों से गुरुपा को जानती थी। उन्होंने कभी मुझे खुद से जोड़ना शायद नहीं चाहा तब, पर अब अगर उन्होंने खुद से जोड़ा है तो ज़रूर मेरी तकलीफ देख के उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा होगा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो मैं उन अंकल जी का भी शुक्राना करती हूँ जिनकी वजह से मुझे गुरुपा का प्यार मिल सका, और गुरुपा उनको सद्बुद्धि दीजिएगा। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, वो भी मेरे से छोटे हैं काफ़ी, तो उनका भी अच्छा हो, उनको सद्बुद्धि आए। जो लोग उन्हें भड़का रहे हैं उन लोगों को भी सद्बुद्धि आए। आप सबका ध्यान रखिएगा प्रभु, सब पे कृपा रखिएगा। हम आपके बच्चे हैं और बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती हैं, और उनसे भी अगर गलती हो रही है तो आप उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा प्रभु। आप
अगर है, आपके कहे से पूरी दुनिया चलती है, और अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए। बचपन से ही मैं बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना, परिस्थिति की मार से आपका कॉन्फिडेंस दरा का दरा रह जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे दोबारा मिलना शुरू हुआ है। शुक्राना गुरुपा, आप अगर नहीं हाथ पकड़ते तो मैं तो रुल जाती। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके इस मैसेज का, जिसमें आपने मुझे कहा कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तेरे नाल खड़ा है तेरा पिता, मेरे लिए बहुत बड़े मायने हैं इनके। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया कि दिल छोटा ना कर पगली, अंतिम फैसला तेरे हक में ही होगा, तेरा पिता बैठा है। तो कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा आपका। मुझे पता है और मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि जब मेरे गुरुपा मेरे साथ खड़े हैं तो सब चीजें अच्छी ही होंगी। जो हमारे लिए अच्छा होगा वो हमारे गुरुपा हमें देंगे। और मेरे मन में इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात को लेके कि सब मेरे हक में ही होगा गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मेरे घर को इतना ब्लेस किया है कि जो भी नेगेटिविटी हमारे घर में थी वो सब कुछ इस घर से जा चुकी है। घर की वाइब्स चेंज हो चुकी हैं। पिछले नवरात्रों में गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया था कि बेटा दशहरे वाले दिन ये सत्संग सुन और तुझे इससे ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी और तेरे घर में जो नेगेटिविटी है उसे मैं जड़ से काटूंगा। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। घर में सच में नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। हम लोग अब बहुत रिलैक्स होके सोते हैं। जो रात को हमें ढंग से नींद नहीं आती थी, डरावने सपने आते थे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को बहुत ध्यान से सुने। पता नहीं गुरुपा किस सत्संग में आपको क्या सुनवाएं और कौन सी ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो जाए। गुरुपा ने मुझे भी ऐसे ही कल्याण किता करके मेरा सच में कल्याण कर दिया। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे पता है कि ये काम भी आपकी कृपा से बहुत अच्छे से हो जाएगा। पहले जैसे मेरे को टेंशन रहती थी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो आराम से हूँ। जो आपने मुझे दिया है रहने खाने सब चीज़ के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना। आपका कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु। आपने हमेशा हमें बहुत अच्छे से रखा है और इस वक्त तो जैसे हम आपकी गोद में ही हैं, हमें कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है गुरुपा। बस अपने चरणों में हमेशा हम तीनों को जगह दीजिएगा। अपनी कृपा सदा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब आपसे और गुरुपा से मैं आज्ञा चाहूंगी और दूसरे सत्संग की तैयारी के लिए मैं इस सत्संग का समापन करती हूँ और वो मैं गुरुपा के मंत्र के साथ करूँगी। आइए मिलके मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हमारा जब का हाथ सिर पर रखा है, हमारा सब कुछ हेल्थ ब्लेस हो रही है। मेरे पति देव की सदा के लिए हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुपा। जो अंदर के रोग हैं वो भी ठीक कर दो। मेरी बेटी के जो रोग हैं, काला जादू किया कराया, सब ठीक कर दो। मेरी भी हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुपा। मेरी आंखों की रोशनी बढ़ा दो गुरुपा। अपनी बेटी की आंखों की रोशनी बढ़ा दो गुरुपा।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हमारे पे बहुत सा ब्लैक मैजिक हो रहा है, हमें कोई समझ नहीं लग रहा है हमारा अपना कौन है और पराया कौन है। हमारा कभी साथ ना छोड़ना गुरुपा। मेरी आपसे अरदास है गुरु जी, हम पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। मेरे रिश्ते नाते में सब टूटते जा रहे हैं गुरुपा ब्लैक मैजिक की वजह से। गुरु जी, हमारा कभी साथ ना छोड़ना, हम गरीबों का कभी साथ ना छोड़ना गुरु जी। अंकल की हेल्थ बिल्कुल सेहत ठीक कर दो गुरुपा, सूखते जा रहे हैं गुरुपा। हमारा परिवार पे बहुत सा काला मैजिक हुआ है गुरुपा, हमारी लाज रख लो गुरुपा। हमारा साथ कभी नहीं छोड़ना, हमें सदा अपने हमारे अंग संग बने रहना गुरुपा। सदा हमारा साथ रहना गुरु जी, सदा हमारे अपने चरणों में लगाए रखना, छत्र छाया बनाए रखना गुरु जी। इन रिश्ते नातों से दूर करो गुरुपा, जो हमारे पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुपा। अब इनको सजा देने का टाइम आ गया है गुरुपा। इन्होंने बहुत सताया है गुरुपा मुझे बहुत से शरीर में कष्ट दे रहे हैं गुरुपा। मेरे परिवार पे समय आ गया है गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अब इंसाफ करो, न्याय करो गुरुपा। बहुत हो गया गुरुपा, अपनी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ना। सदा अपना इस परिवार पे सदा आशीर्वाद बनाए रखना, इस पूजा रूम इस घर में सदा अपना निवास बनाए रखना महारानी का, और अपना सदा निवास बनाए रखना गुरुपा। हमें बचा लो गुरुपा, जादू टोने काली क्रियों से बचा लो गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।